अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। सुबह की वीडियो याद तो होगी आप लोगों को कि आप लोगों के साथ जो चीज़ें शेयर की थी। ये फॉलिंग वेज पैटर्न था, ये बाइंग जोन था हमारा, और मार्केट इस इंडिकेटर से SMA 50 से मार्केट यहाँ से पंप हो रही थी। ये वीडियो थी हमारी जो सुबह मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है। ये RSI अप साइड पे, मार्केट की प्राइस डाउन साइड पे है। फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट करके रीटेस्ट कर चुकी है एंड देन मार्केट यहाँ से अप साइड पे जा रही है। जोन बन रहा है, उस बाइंग जोन में भी मार्केट आ चुकी, यहाँ से मार्केट वापस पंप हो रही है। इधर से मार्केट पंप होती है कंफर्मेशन के लिए 62,000 के ऊपर मार्केट जाकर क्लोज हो जाए, देन हम अपसाइड 62,000 के ऊपर मार्केट जाकर क्लोज हो जाए, 63,700 तक मार्केट जाएगी एंड 62,000 पे इस टाइम पे मार्केट चल रही है। नेक्स्ट मैंने आप लोगों के साथ क्या शेयर किया था, रिजेक्शन देखेंगे, इसकी रिकवरी। नेक्स्ट जो न्यूज़ कर ली इनके मुताबिक 10 नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है वो मैं आप चेंज आएगा, अर्ली अर्निंग्स आएगी, मंथ ओवर मंथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा, जो कि इंतहाई अहम है। आप लोगों को पहले भी आइडिया है कि इस न्यूज़ पे मार्केट में एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी दिखाई देती है। ये होगी। देन उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। नेक्स्ट हम न्यूज़ देख रहे हैं USD की FOMC मीटिंग मिनट्स होंगे 9 अक्टूबर को रात 11 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। 10 अक्टूबर को USD पे कोर PPI आएगा, CPI आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होंगे। देन उसके बाद USD के PPI आना है अक्टूबर 11 को 5:30 PM पे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक PPI आएगा, कोर PPI आएगा। सो ये जो अगला हफ्ता है इसमें एक अच्छी खासी जो आपको न्यूज़ इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये मार्केट को वॉलेटाइल करेंगे एंड होप सो मार्केट को पंप करवाएंगे। मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयरिंग की थी कि मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी, मार्केट को वॉलेटाइल करेंगे एंड होप सो मार्केट को पंप करवाएंगे। न्यूज़ कैसी आ रही हैं, अभी आज जो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आए हैं और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट डाटा आया है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात के 12:18 हो रहे हैं, 12:18 AM 5 अक्टूबर सैटरडे। आप लोगों के साथ मैं वीडियो यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ जब बिटकॉइन की प्राइस $62,354 पे ट्रेड कर रही है। सुबह उस टाइम पे मॉर्निंग में 61,400 के करीब मार्केट ट्रेड कर रही थी, अभी 62,400 के करीब मार्केट ट्रेड कर रही है, यानी $1,000 का हमने पंप यहाँ से देख लिया है ऑलरेडी। अभी मार्केट मजीद कहां तक ऊपर जा सकती है, और ये जो आपको एक वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है यहाँ पर 5:30 बजे से लेके 6 बजे के दरमियान, अगर हम इसको 15 मिनट्स में शिफ्ट करते हैं, इसको मैं 15 मिनट्स पे लेके जाता हूं, तो ये आपके पास 15 मिनट्स में मार्केट अप गई है फौरन, उसके बाद फौरन मार्केट यहां से डाउन आ गई है। अब ये देखें मार्केट अप जाने लग गई, न्यूज से पहले न्यूज आई है 5:30 पे 5:30 PM पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, उसके बाद मार्केट फौरन गिर गई। न्यूज के ऊपर रिएक्शन अगर डाउन साइड पे होता है तो आप लोगों को मैं पहले से बता चुका हूं, बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि रिएक्शन जो होगा रिस्पॉन्स उसका ऑपोजिट होगा। रिएक्शन हमने देखा मार्केट डाउन साइड का, तो रिस्पॉन्स ऑफ कोर्स हमने अप साइड का देखना ही देखना था। रिएक्शन हमने देखा कि मार्केट यहां से 5:30 पे नीचे गिरी है, 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, ये आपको 45 मिनट्स तक मार्केट डाउन साइड पे आती दिखाई दी है। उसके बाद मार्केट ने पंप किया और मार्केट पंप करके कितना आपको यहां पर 2.71% का, BTC की प्राइस 60,700 से लेके वापस 62,300 तक जा चुकी है इस टाइम पे। हम डाटा देखते हैं, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज 5:30 PM। अभी देखें ट्रैप किस तरह से कर रहे हैं, ट्रैप इस तरह से कर रहे हैं। अब ये एम्प्लॉयमेंट चेंज है, कितनी एम्प्लॉयमेंट हुई है, कितने लोग एम्प्लॉयज हुए हैं, और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कि कितना कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। लास्ट प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट चेंज था 1,59,000, फॉरकास्ट किया जा रहा था 1,47,000, यानी पिछली दफा से एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है वो कम हो रहा है, यानी एम्प्लॉयज कम हुए, एम्प्लॉयमेंट कम होती जा रही है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है। प्रीवियस था 4.2, फॉरकास्ट था 4.2 के 4.2 ही आएगा। एम्प्लॉयमेंट चेंज लास्ट 159 के, और इस दफा भी आ रहा था कि 147 के होगा, यानी एम्प्लॉयज कम लगे। एक्चुअल क्या आया 254 के, यानी प्रीवियस डाटा से भी डाटा हाई आ गया। जो एवरेज अर्ली अर्निंग्स है जो कि मंथ ओवर मंथ है वो 0.4 पे चली गई, थोड़ी सी कम हो गई लास्ट से, लेकिन फॉरकास्ट से ज्यादा आई। और अनएम्प्लॉयमेंट चेंज जो था, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, पहले 4.2% था, 4.2% का ही फॉरकास्ट था, 4.1% आ चुका है।
यानी अनएम्प्लॉयमेंट डाटा जो है ये भी पॉजिटिव में आया, एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है ये भी पॉजिटिव में आया, प्रीवियस 159 के और अभी आया 254 के एम्प्लॉयमेंट रेशो बढ़ रही है, जिस वजह से आपको ये मार्केट में एक स्पाइक देखने को मिला है कि मार्केट यहां से अभी मजीद ऊपर जा रही है, मजीद ऊपर जाती जा रही है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। कुछ न्यूज देखते हैं मार्केट की, उसके बाद प्रिडिक्शन करेंगे मार्केट को, हम देखेंगे एनालाइज करेंगे कि मार्केट का अगला मूव क्या होने वाला है, नेक्स्ट किस साइड पे मार्केट जाने वाली है, कहां तक। आप लोगों के साथ सुबह मैं न्यूज में भी सुबह जो चीजें हैं वो भी मैं शेयर कर चुका हूं, और अभी हम देखते हैं न्यूज वगैरह। सबसे पहले बिटकॉइंस हॉल्विंग अपेंडिंग ग्लोबल सोलो माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट जो सेकंड है हमारे पास 2024 यूएस इलेक्शंस, बिटकॉइन इथेरियम वॉलेटिलिटी एंड रेगुलेटरी रिस्क्स। The future of cryptocurrency is uncertain for investors as upcoming US elections are primed to impact market performance. Ethereum records a mild decline in price as investors brace themselves for potential volatility. DeFi proponents reveal that the industry could face regulatory scrutiny in the long term. लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखते हैं तो ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन को देख के एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बीटीसी और इथेरियम मार्केट वॉलेटाइल होगी, इसका इम्पैक्ट जो है वो बुरा होगा, मार्केट की परफॉर्मेंस को बुरी तरह से मुतासिर करेंगे ये जो इलेक्शन होंगे, और मार्केट ड्रॉप होगी। ये हमें यहाँ पर न्यूज बता रही है। बिटकॉइन एंटर्स पॉजिटिव सीजनैलिटी पीरियड बट देयर इज अ कैच, क्रिप्टो क्वांट। बिटकॉइन डिमांड नीड्स टू पिक अप। Bitcoin targets 85,000 to $1 lakh. Spot Bitcoin ETFs in the United States are already showing signs of increasing demand. They moved from not selling 5,000 Bitcoin in early September to buying roughly 7,000 Bitcoin by the end of the month. Analysts said that this is the highest daily purchase since July 21. Meanwhile, on-chain data valuation metrics suggest BTC could rally to 85,000 or $1 lakh once prices pick up in quarter 4. Quarter 4 में जैसे ही प्राइस ऑफ कोर्स अपने पैटर्न को ब्रेक करेगी, BTC की प्राइस आपको $85,000 to $1 lakh तक मिलेगी। Analysts called these target prices the upper and maximum levels of traders on-chain realized bands. Next, BlackRock, which manages $9 trillion, has a new prediction about Bitcoin. Traditional investors want something other than stocks and bonds. जितने भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स हैं ये कह रहे हैं कि जनाब वो कुछ नया चाहते हैं स्टॉक्स और बॉन्ड से हटके। At this point, Bitcoin, which is in increasing correlation and traditional assets, has emerged as a popular choice. This trend will continue and Bitcoin will lead the way as an alternative store of वैल्यू। ऑफ कोर्स आप लोगों को मार्केट में जो बीटीसी की प्राइस है, जाहिर सी बात है बीटीसी में जैसे जैसे बड़े इन्वेस्टर्स आते जाएंगे, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखते हैं तो बीटीसी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल भी होगा, लेकिन ऑफ कोर्स अल्टीमेटली जितना ज्यादा इन्वेस्टर आएगा, जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, उतनी ही इसकी प्राइस बढ़ेगी। सो जो भी लोग पेशेंस के साथ यहाँ पर बैठेंगे, जो भी लोग स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे, फ्यूचर्स में नहीं जाएंगे, स्पॉट ट्रेडिंग करेंगे, स्पॉट ट्रेडिंग करके प्रॉफिट निकालेंगे, इंशाल्लाह ताला फजल खुदा सब के सब लोग प्रॉफिट में बैठे हुए होंगे। आप लोगों को परेशानी लेने की भी जरूरत नहीं होगी बिल्कुल। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखते हैं तो न्यूट्रल पे है, 41 पे है, 41 से सुबह भी 41 पे था, ना तो बड़ा है ना ही उससे कम हुआ है। लिक्विडिटी देखते हैं तो लिक्विडिटी हीट मैप में हम लिक्विडेशन देख लेते हैं। डाउन साइड से मार्केट ने ये वाले लिक्विडेशन उठा लिए, अपर साइड से मार्केट ने ये वाले लिक्विडेशन उठा लिए। ऑफ कोर्स मार्केट ने विक लगाई है, सारी की सारी लिक्विडेशन उठा ली हैं। अभी हम यहाँ पर लिक्विडेशन देख लेते हैं कितनी हुई है। ये आपके पास 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ये आपके पास 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, 12 आवर एंड 24 आवर्स। 24 आवर्स में $47.92 मिलियन लिक्विडेट हुए जिन लोगों ने मार्केट को लॉन्ग किया हुआ था, एंड $79.94 लिक्विडेट हुए जिन लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया हुआ था। सो ये कुछ मार्केट में लॉन्ग एंड शॉर्ट की लिक्विडेशन है कि लोगों ने, जितने भी लोग लॉन्ग और शॉर्ट करके बैठे हुए थे, कितनी ज्यादा लिक्विडेशन हो चुकी है। $127.87 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है पिछले 24 घंटों के अंदर। क्रिप्टो बबल्स देखते हैं तो ये आपके पास बबल्स जो हैं ये अर्ली टाइम फ्रेम पे WLD पंप हो चुका है, KAS, ARB, ताओ, FTT, हैक्स, आयरो, पॉपकैट, ईना, विफ, पेपे, सारे के सारे कॉइन्स ऑलमोस्ट जो हैं वो पंप होने लगे हैं। STX, PLSX, FLR, SCIW ये कुछ रेड में जा रहे हैं, बाकी सारे कॉइन्स वीकली ये अर्ली टाइम फ्रेम पे भी और डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखते हैं
डेली टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा पंप ले रहे हैं। पॉप कैट ने 22% का पंप दे दिया, विप ने 13% का पंप ले लिया, पेपे ने पंप ले लिया है, एफटीटी ने पंप ले लिया, ताओ ने पंप लिया है, एसटीआर के, सीएफएक्स, एपीटी, आयरो, ये सारे के सारे कॉइन्स आपको अच्छा खासा रिटर्न दे चुके हैं 24 आवर्स में। 8% पंप फ्लॉकी ले चुका है, इथीरियम 3% पंप प्लस हो चुका है, WYD 8% प्लस हो चुका है। जिन लोगों की भी बाइंग थी हमारे ग्रुप के अंदर, हमने बहुत सारे इनमें से कॉइन्स जो है वो बाइंग करवाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉट के अंदर भी, और आज भी एक सिग्नल दिया था जिसमें पोटेंशियल है कि 2-3 हफ्तों के अंदर अमाउंट डबल हो जाएगी जितनी भी अमाउंट हमने लगाई हुई होगी। तो हमारा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए अगर आप प्रीमियम ग्रुप हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो 030154472221 हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। $20 जो कि पाकिस्तानी मेंबर्स हैं, $50 जो कि पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, पाकिस्तानी या जितने भी इंटरनेशनल मेंबर्स हैं, यानी पाकिस्तान की बाउंड्री से बाहर जितने भी लोग, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, दुबई से हैं, सऊदीया से हैं, जहां से भी हैं, आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम तर मेंबर्स, स्पॉट ट्रेडिंग आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, फ्यूचर्स ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी, एंड सेफ्टी मेजर्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। अभी हम आ जाते हैं मार्केट की कुछ कंडीशंस देखने के लिए कि मार्केट की कंडीशंस क्या होंगी। अभी भी स्टिल मैं देख रहा हूं कि मार्केट जो है अपर साइड पे 63,500 तक रिजेक्शन ले सकती है, 63,000 तक ऑलमोस्ट रिजेक्शन ले सकती है आज रात, सुबह मॉर्निंग एशियन सेशन तक, बल्कि आज फ्राइडे है और सैटरडे है, बल्कि ये सैटरडे स्टार्ट हो चुका है तो रात को आज क्लोजिंग होगी। तो ऑफ कोर्स इसके बाद देन वीकली क्लोजिंग का टाइम आ जाएगा संडे वाली नाइट को, तो ग्लोबल मार्केट तो ऑफ होगी, तो मार्केट यहां से अप साइड पे जा रही है, जो कि रिजेक्शन होगी हमारे पास सिंपल मूविंग एवरेज 200। ये अब हमारे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हमारे पास ये बुलिश डाइवर्जेंस थी, मार्केट बुलिश डाइवर्जेंस को, और ये हमारे पास जो फॉलिंग वेज पैटर्न था, फॉलिंग वेज पैटर्न को ब्रेकआउट दे के रीटेस्ट करके मार्केट यहाँ से ऊपर उठ गई, फिर से यहाँ से मार्केट नीचे आई। इसके नीचे जिन लोगों के भी स्टॉप लॉस पड़े हुए थे, यहाँ पर देखिए, अब देखिए मार्केट करती क्या है, मार्केट ये करती है कि यहाँ से लोगों को, सब लोगों को लॉन्ग करवा दिया। ये जो पोजीशन है जहां पर रुकी हुई है मार्केट, इधर से जा रही है ना, सबको लॉन्ग करवा दिया। यहां से मार्केट नीचे गिरी है, यहां तक आते हुए बहुत सारे लोग लिक्विडेट हो चुके हैं। अब यहां पर देखें तो लोग स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ओपन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने यहां से फॉलिंग वेज को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे के इस जगह पे आ चुकी है। अब ये मूविंग एवरेज जो है, मूविंग एवरेज के ऊपर जा चुकी है। अब ये वाला लेवल जब ब्रेक हुआ है, मैं यहां पर आपको बता देता हूं, ये वाला लेवल जो हमारा ब्रेक हुआ है इस जगह से, ये यहां पर ये वाला लेवल ब्रेक हुआ, ये ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट हुआ, यहां पर लोगों ने लॉन्ग की पोजीशंस ओपन कर ली। जब लॉन्ग की पोजीशंस ओपन की हैं, ऑफ कोर्स इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे या इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, ये इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस आएगा। मार्केट यहां से पंप हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स डाटा आया है, डाटा आने के बाद मार्केट यहां से गिरी है। इसके नीचे स्टॉप लॉस थे तो वो भी उठा लिए, इसके नीचे स्टॉप लॉस थे तो वो भी उठा लिए, इसके नीचे स्टॉप लॉस थे तो वो भी उठा लिए। सबको स्टॉप लॉस हिंट करके, जो जिन लोगों के भी स्टॉप लॉस थे वो स्टॉप लॉस हिट करके उसके बाद मार्केट यहां से अप साइड पे चली गई है। ये है मार्केट के कुछ टैक्टिक्स, जिस तरह से मार्केट चलती है, जिस तरह से मार्केट वर्क करती है, जिस तरह से मार्केट आप लोगों को रुलाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि स्पॉट में हमेशा, स्पॉट में प्रॉफिट ज्यादा होता है। अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे ना थोड़ा वाइजली, तो स्पॉट में आप लोगों को पता चलेगा कि प्रॉफिट ज्यादा है, फ्यूचर से स्पॉट में प्रॉफिट ज्यादा होता है। आप लोग इससे इत्तेफाक करते हैं तो लाजमी आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि क्या वाकई स्पॉट में प्रॉफिट ज्यादा होता है या फ्यूचर्स में प्रॉफिट ज्यादा होता है। फिर इसके बाद हम इस पे बात करेंगे, मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ्यूचर्स में प्रॉफिट ज्यादा है या स्पॉट में प्रॉफिट ज्यादा है। ये चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी हम जाते हैं यहां से 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हमारे पास रिजेक्शन का जोन ये फिर से आ रहा है, ये आपके पास रिजेक्शन है 62,500। इसी को मैं फिर से आगे लेके आता हूँ यहाँ पे, ये आपके पास रिजेक्शन होगी यहाँ पर, क्योंकि इस जगह से ही मार्केट जो है, पहले मार्केट ने सपोर्ट बनाई हुई थी ना, ये वाला एरिया अब रिजेक्शन बन जाएगा हमारा। 63,300, 62,800, 62,900, 63,000, ये हमारे पास एक जोन बन चुका है रिजेक्शन का। मजीद ऊपर जाती है 63,500, जो कि हमारे पास ये ट्रेंड लाइन होगी, इस ट्रेंड लाइन से मार्केट रिजेक्ट होगी। लेकिन ऑफ कोर्स मार्केट 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी 200 SMA को टेस्ट करके ऊपर जा रही है। अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी जो BTC की प्राइस है, ये सिंपल मूविंग एवरेज 50 को टेस्ट करके पंप हो चुकी है। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर ये बुलिश ही कैंडल क्लोज होती है तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कल फिर रीटेस्ट करे 61,400 को, 500 को, यहाँ पे आके रीटेस्ट करें, उसके बाद मार्केट के जो नीचे के आने के चांसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे।
चांसेस खत्म हो जाएंगे। ये वाली अगर बुलिश कैंडल ही क्लोज होती है और कल वापस आके मार्केट 61,400 500 को रीटेस्ट कर लेती है, वेल एंड गुड, बेहतर हो जाएगा मार्केट के लिए। या मार्केट यहां से साइडवेज हो जाए सैटरडे संडे, क्योंकि वॉल्यूम बिल्कुल कम होगा, बिल्कुल जीरो वॉल्यूम होगा, तो मार्केट साइडवेज हो जाएगी, क्योंकि सीएमई गैप भी यहां पर ना बने तो वो ज्यादा बेहतर है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वीकली क्योंकि क्लोजिंग भी होनी है। और मैं यहां पर ओपन कर लेता हूं, ये हमारे पास बिटफिनिक्स है, ये आपके पास बिटफिनिक्स का चार्ट आ रहा है। ये मैंने आप लोगों के साथ चार्ट शेयर किया हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पे। 1 मंथ पे आए तो ये 1 मंथ पे हमारा चार्ट है। ये चार्ट हमारा इसी तरह से ही बना रहेगा, ठीक है, ये हमारा चार्ट इसी तरह से ही बने रहेगा। और मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी, यहाँ पर ये जो चार्ट मैंने कल बनाया इसमें मैंने बड़ा क्लियर किया था कि नीचे हमारे पास ये सपोर्ट है, अब यहाँ पर हमारे पास अपर साइड पे ये रिजेक्शन है। इस रिजेक्शन को जैसे ही मार्केट ब्रेक देगी उसके बाद आपको मार्केट 85,000 90,000 95,000 तक जाती हुई एक अच्छी रैली, जो कि कुछ ही दिनों के लिए होगी, कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपको एक अच्छी रैली मिलेगी जो मार्केट को ऊपर लेके जाएगी 85,000 86,000 तक, यहां तक मार्केट चली जाएगी। और होप सो ये आपको अक्टूबर की 15-20 के बाद मार्केट में इस लेवल से ब्रेकआउट मिल जाएगा, इंशाल्लाह ताला ब्रेकआउट मिल जाएगा। वो जो बहुत ज्यादा टेंशन बनी हुई थी मार्केट 40,000 पे जा रही है, ये मैंने परसों की वीडियो में भी बता दिया था कि मार्केट 40,000 पे नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने एक कॉमन सा क्वेश्चन किया था जो कि कॉमन सेंस का सवाल है कि जिन लोगों ने ये जो आपके ईटीएफ्स हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो 66,000 पे बाइंग कर रहे हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, वो लोग बेवकूफ नहीं है कि मार्केट का उनको पता नहीं है कि मार्केट अगर 40,000 पे जा रही है तो हम 40,000 पे जाने का वेट कर लें, बजाय इसके कि हम यहाँ पर 66,000 पे बाइंग करें। सो मार्केट 66,000 से गिरी, वापस आके मार्केट ने 60,000 को टच किया डाउन साइड पे, 59,000 समथिंग पे आके उसके बाद मार्केट यहाँ से लो कितना दिया हुआ है, लो 60,000 का एग्जैक्टली 60,000 का लो देने के बाद अब मार्केट यहाँ से वापस जा रही है और 62,500 पे मार्केट इस टाइम पे पहुंच चुकी है। अभी हम चार्ट यहाँ से ओपन कर लेते हैं दूसरा, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है बिटगेट वाला। यहाँ पे आ जाए, इसको मैं 1 डे पे शिफ्ट करता हूँ, ये आपका 1 डे का टाइम फ्रेम है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो ये हमारे पास इस इंडिकेटर को आकर टेस्ट कर लिया। अभी देखें तो ये मार्केट आपकी किस तरह से चल रही है, ये एक लेग अप है, लेग डाउन है, ये लेग अप है, ये लेग डाउन है, मार्केट फिर से अप। जब तक हम सिंपल मूविंग एवरेज 200 को ब्रेक नहीं कर देते, सिंपल मूविंग एवरेज 200 के ऊपर नहीं चले जाते 1 डे के टाइम फ्रेम पे, मार्केट को आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि यहां से मार्केट सीधी ये जो उठी है तो फौरन ऊपर जा रही। जब तक हम इस SMA 200 को ब्रेक नहीं कर देते अपसाइड पे और इसके बाद ऊपर क्लोज नहीं हो जाते, मार्केट ऊपर क्लोज होकर रीटेस्ट कर ले इसको, तब तक ये खतरा रहेगा कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर सकती है और इस जोन को रीटेस्ट कर सकती है जो कि 58,000 का 57,000 का होगा। मार्केट में एक विक लग सकती है, यहां तक रीटेस्ट कर सकती है, क्योंकि मार्केट ने दोनों साइड से उठाना है ना आप लोगों को, कि मार्केट ने एक बार ऊपर उठना है, सबको लॉन्ग करवाना है, लॉन्ग करवा के मार्केट ने नीचे गिरना है, फिर नीचे गिरना है, लोगों को शॉर्ट करवाना है, शॉर्ट करवा के फिर मार्केट ने पंप करना है। तो ये मार्केट का हिस्सा है ऑफ कोर्स। तो जब तक हम सेफ नहीं हो जाते तब तक आपको मजीद इसमें अभी बाइंग आप कर सकते हैं। आपने जिन लोगों ने भी स्पॉट में बाइंग करनी है इस टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बाइंग करने का एक बेहतरीन टाइम है। इस टाइम पे आप ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बाइंग कर सकते हैं और उसे होल्ड कर सकते हैं। अगर आप लोग 2-3 महीने के लिए अपना पैसा होल्ड करना चाहते हैं, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आप लोग बाइंग कर सकते हैं, लेकिन काइंडली अच्छे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हो, जिनमें पोटेंशियल हो, वो कॉइन्स आप लोगों ने सिलेक्ट करने हैं और उसके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। हमारे ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को इंशाल्लाह ताला बफज़ले खुदा इंशाल्लाह ताला सिग्नल्स मिलते रहेंगी, आप लोगों को ट्रेड्स मिलती रहेंगी और आप लोग ट्रेड्स करके अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट लेते रहेंगे। $62,316 पे इस टाइम पे BTC ट्रेड कर रहा है और डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज होने का टाइम अभी 4 घंटे 24 मिनट बाकी है। 4 घंटे 24 मिनट के बाद इंशाल्लाह ताला बफज़ले खुदा आपकी ये जो कैंडल है आज की, ये क्लोज हो जाएगी। लेट्स सी ये कहाँ पर क्लोज होती है, क्या ये एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल क्लोज होती है या रात को क्लोज होने से पहले पहले मार्केट नीचे गिर जाती है। अभी वीकली टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो चल रहा है। 1 वीक ओपन कर लेते हैं क्योंकि ये फर्स्ट वीक था। ये आपके पास वीकली टाइम फ्रेम पे डाउन साइड से ये कुछ इस तरह से कैंडल बनेगी, मार्केट ऊपर साइड पे जा रही है ना, यहाँ से ये कैंडल जाके वीकली आपकी जो है ये होनी चाहिए क्लोज कम अज कम 64,500-600 के ऊपर जाके 64,500 600 के ऊपर जाके क्लोज होनी चाहिए। तो फिर जाके ये एक बुलिश सिनेरियो बनाएगी, बुलिश सिनेरियो बनाएगी मार्केट का। यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है मजीद,
क्योंकि जाहिर सी बात है नीचे आई है, उसके बाद एक लंबी विक बनाएगी, विक बना के बॉडी ऊपर जाके क्लोज होगी, देन हम उसके बाद देखेंगे मार्केट। लेकिन इंशाल्लाह ताला 15 से 20 अक्टूबर के दरमियान मोस्ट प्रोबेबली 15 अक्टूबर तक ही मार्केट एक अच्छी रैली आपको दे देगी। और आगे आपका अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, नवंबर मैंने आप लोगों को बताया है कि इलेक्शन का टाइम जो होगा वो भी एक सेल द न्यूज इवेंट ही कंसीडर होगा। उस टाइम पे भी मार्केट को गिराया भी जाएगा, पंप भी करवाया जाएगा, वॉलेटाइल किया जाएगा, दोनों साइड से लिक्विडिटी उठाई जाएगी, दोनों साइड से लोगों का पैसा खाया जाएगा। बेहतरीन तरीका है कि आप लोग स्पॉट में ट्रेडिंग किया करें, फ्यूचर्स में ट्रेड बहुत कम लिया करें, ये रिस्क को मैनेज कर लिया करें। रिस्क को मैनेज नहीं करते, 12-15% की ट्रेड लेते हैं आप लोग, फिर उसके बाद हल आखिरी मार्केट के पास यही बचता है कि आप लोगों को लिक्विडेट किया जाए, जो कि आप लोग डिजर्व भी करते हैं। जाहिर बात है जो लोग इस तरह से 12-15% की ट्रेड लगाएंगे वो भी 60-70x पे, तो जाहिर है आप लोग डिजर्व करते हैं कि आप लोगों को लिक्विडेट किया जाए, आप लोगों के अकाउंट वॉश किए जाएं, और होने भी चाहिए। जिनमें ग्रीड बहुत ज्यादा आ जाता है, जिनमें फियर बहुत ज्यादा आ जाता है, उनके अकाउंट अगर वॉश नहीं होंगे तो उनको सबक कैसे मिलेगा कि हमने मार्केट में किस तरह से वर्किंग करनी है, किस तरह से हमने ट्रेडिंग करनी है। ये कुछ बिटकॉइन की अपडेट थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी है कि BTC की प्राइस जो है वो कुछ इस तरह से मूव कर रही है, और नेक्स्ट जो मूवमेंट्स हैं वो भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। और सुबह भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मार्केट बुलिश डाइवर्जेंस बना रही है, मार्केट यहाँ से पंप कर रही है, एंड देन हमारे पास रिजेक्शन आगे इस जोन में। तो इंशाल्लाह ताला फजले खुदा यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्ट होती है तो ये वापस दोबारा से 60,000 के जोन में आ जाएगी, इसी लाइन के ऊपर आ जाएगी। यहाँ से मार्केट अगर ब्रेक करती है तो मार्केट हमारा 63,500-600 का पोटेंशियल टारगेट होगा, जो कि मार्केट यहाँ पे आके टच कर सकती है, या मार्केट 64,000 पे भी जाके एक विक लगा के इसके नीचे भी क्लोज हो सकती है, इस लाइन के नीचे। सो अभी तो मार्केट यहाँ पर आपके सामने जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। सुबह से लेकर अब तक जो चेंज आया है वो भी आप लोगों के सामने ही है कि बुलिश डाइवर्जेंस के बाद और फॉलिंग वेज ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट कहाँ पे आई। इंशाल्लाह ताला फजल खुदा कल देखेंगे मार्केट का अगला मूव क्या होगा, वीकली क्लोजिंग देखेंगे क्या होती है, नेक्स्ट आने वाले जो न्यूज़ होंगी वो देखेंगे, इवेंट्स देखेंगे क्या होते हैं, मार्केट को किस तरह से किस साइड पे लेके जाते हैं। नौ में याद रखिएगा, मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।